नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूरम राव। की शुरुआत करते हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव पश्चिम बंगाल में आयोजित मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। रायपुर लौटने पर उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास और सुशासन की राजनीति मजबूत हुई। उन्होंने पश्चिम बंगाल और असम की जनता को एक नए जनादेश के लिए बधाई दी। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है और कई राज्यों में उसका जनाधार घटता जा रहा है। देखिए, कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में 99 चुनाव हार चुकी है। छत्तीसगढ़ में लगातार हार रही है और पश्चिम बंगाल जैसा बड़ा राज्य, वहां कांग्रेस की क्या ताकत है। 2 सीटों पर जीते हैं, कभी उनकी सरकार हुआ करती। उत्तर प्रदेश में क्या हालात होते हैं। बड़े बड़े राज्यों में आज कहां है कांग्रेस। तो कांग्रेस का कुछ होना नहीं है। घटते क्रम पे चल रही है कांग्रेस, समाप्ति की ओर बढ़ रही है। 28 में और घटने वाली है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सूरजपुर जिले में भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जहां 100 जोड़े पूरी विधि विधान और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ परिणय सूत्र में बंधे। वहीं शहनाइयों की गूंज, बैंड बाजों की धून और पुष्प वर्षा के बीच नव दंपतियों ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। इस अवसर पर वन विकास निगम के अध्यक्ष राम सेवक पैकरा ने उपस्थित लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया और सूरजपुर को बाल विवाह मुक्त जिला बनाने का संकल्प दिलाया। समारोह में मौजूद जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों ने हाथ जोड़कर बाल विवाह रोकने की सामूहिक शपथ ली। एमसीबी जिले के चिरमरी पौड़ी स्थित मंगल भवन में 17 मई से आयोजित होने वाली भव्य श्री राम कथा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल विशेष रूप से शामिल हुए। बैठक में कथा आयोजन की तैयारियां और व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर चिरमरी, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर और खंडवा गांव क्षेत्र में पहुंचे हजारों श्रद्धालु, जनप्रतिनिधि और आयोजन समिति के सदस्य मौजूद रहे, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। 17 मई से 25 मई तक चिरमरी के ऐतिहासिक स्टेडियम में श्री राम कथा का आयोजन होगा, जबकि 26 मई को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस पावन कथा का वाचन परम पूज्य जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज द्वारा किया जाएगा। इसे लेकर पूरे सरगुजा संभाग में भारी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि पहली बार इस क्षेत्र में उनका आवागमन होना है। वहीं श्रद्धालुओं का मानना है कि इस आयोजन से क्षेत्र में आध्यात्मिक वातावरण और मजबूत होगा तथा प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहेगी। श्री राम कथा का आयोजन चिरमिरी क्षेत्र के जो ऐतिहासिक हमारा स्टेडियम है, उस स्टेडियम में होने जा रहा है और 17 तारीख से 25 तारीख तक कथा होगा। 26 मई को विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है और इस कथा में परम पूज्य जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जी इस कथा को कहेंगे और चिरमिरी क्षेत्र, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, खड़गवा, इन सभी क्षेत्र के लोग संयुक्त रूप से आयोजक मंडल के रूप में शामिल होकर इस कथा को संपन्न करा रहे हैं। कांकेर जिले के कोयली बेड़ा क्षेत्र में आयोजित सुशासन त्योहार के दौरान सांसद भोजराज नाग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस दौरान उन्होंने पीएचई विभाग के उपयंत्री को लंबित कार्यों को लेकर जमकर फटकार लगाई। संसद ने 2025 में दिए आवेदनों पर कार्रवाई न होने और जल जीवन मिशन का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचने पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं को हल करना प्राथमिकता होनी चाहिए। वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में है।
बेमेतरा में गौवंशों की भारी संख्या में मौत के मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कथित रूप से करीब 300 गौवंशों की मौत के विरोध में युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच मंत्रियों और गौसेवा आयोग अध्यक्ष का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों की कार्रवाई की मांग की। नवागढ़ विधानसभा में अभी कुछ माह से लगातार गौ माताओं का निधन हो रहा है, जिसे हत्या कहा जाए। हत्या इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ का जिला प्रशासन और यहाँ के मंत्री विधायक हैं वो संवेदनहीन है, क्योंकि उनकी निरंकुशता के कारण और निष्क्रियता के कारण ये गौ माताओं को ये दिन देखना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि 300 गौ माताओं की हत्या हुई है, उसके अलावा और भी यहाँ हजारों की संख्या में गायें हैं, तो उनको सही स्थान पर, उचित स्थान पर पहुँचाया जाए और शिफ्ट किया जाए और चारे की व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए। यही मांग थी, लेकिन जिला प्रशासन मौन साधे हुए था। और इस बात का हम आप सबको पता है कि आज हम लोग प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालने जा रहे थे। यहाँ के क्षेत्रीय मंत्री दयालदास बघेल का, पशुपालन मंत्री रामविचार नेताम का और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विजय पटेल का, जिससे चिढ़ के यहाँ के क्षेत्रीय मंत्री दयालदास बघेल ने अपने वर्दी वाले साथियों से कहकर मेरे ऊपर झूठी FIR दर्ज करा दी। मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। मैं कल अपने मित्रों से कहा भी था कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपका जिला अध्यक्ष आज आपके साथ मौजूद होगा। उनका जिला अध्यक्ष उनके साथ मौजूद है। और मैं ये बात कह देना चाहता हूँ कि आज हमने प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली, इन लोगों ने शव को छीनने का काम किया। ये लोग अपने मंत्री के प्रतीकात्मक शव के साथ इस तरह से चीड़-फाड़ कर रहे थे, ये इनको शोभा नहीं देता। और सरकार की पूरी संविधाएं समाप्त हो चुकी है, मर चुकी है। एक नहीं 300 गौ वंशों की हत्या का ये मामला है। हत्या मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर शासन प्रशासन उनकी ठीक तरीके से व्यवस्था करता तो गौ वंशों की हत्या होती नहीं। ये हत्या का आरोप, इस हत्या का पाप इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, इनके कुशासन के खिलाफ यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने आवाज बुलंद की। हमारे युवा साथी दीपक दिनकर लगातार इस मुद्दे को लेकर पिछले 1 महीने से धरने में बैठे थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है प्रशासन का एक भी अधिकारी इनसे मिलना उचित नहीं समझा। बात को, इनकी जो मांग है उसको मांग की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मजबूरी में आके आज जिला प्रशासन की और यहाँ के मंत्री की शव यात्रा कांग्रेस पार्टी ने निकाली। सुकमा जिला के कोटा पहुंचे बस्तर कमिश्नर डोमन सिंह ने मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत आयोजित स्वास्थ्य शिविरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मनीकोटा और एराबोरा पंचायत में ग्रामीणों से संवाद कर विस्थापित परिवारों की वापसी को लेकर चर्चा की। ग्रामीणों ने परिवारों को वापस बसाने में सहयोग का भरोसा दिलाया। कमिश्नर ने मनीकोटा में अतिरिक्त कक्ष स्वीकृति करने के निर्देश दिए और किसान किताबों का वितरण भी किया। साथ ही 18 मई को सुशासन तिहार शिविर आयोजित करने की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि कोटा पहुंचे बस्तर कमिश्नर, जहां पर स्वास्थ्य शिविर जांच का निरीक्षण किया गया। विस्थापित परिवारों की वापसी पर चर्चा हुई। कोटा पहुंचे बस्तर कमिश्नर, जहां पर स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया गया। विस्थापित परिवारों के लिए जो है वापसी पर यह चर्चा की गई। कोटा पहुंचे बस्तर कमिश्नर, जहां पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विस्थापित परिवारों की वापसी पर चर्चा की गई। कोटा पहुंचे बस्तर के कमिश्नर, जहां पर उन्होंने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। विस्थापित परिवारों की वापसी पर चर्चा की।
कांकेर से खबर है, जिला पंचायत सीईओ की सख्त कार्रवाई और सुरेली, पाडापाला और नारा सचिवों का रुका वेतन। पीएम आवास योजना में लक्ष्य नहीं किया पूरा। 10 दिन में काम में सुधार लाने की चेतावनी। वहीं आपको बता दें कि जनपद में कुल 2517 आवास स्वीकृत किए गए, वहीं 788 अब भी अधूरे हैं, वहीं 779 कार्य अभी तक अप्रारंभ है। वहीं सीईओ मंडावी का सख्त जो है सीमा पूरे करने पर निर्देश दिए गए हैं। समय पर कार्य पूरा न होने पर सख्त कार्रवाई करने की बात की गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दुर्ग नगर निगम ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्लेसमेंट कर्मचारी गौतम साहू को सेवा से पृथक कर दिया है। वहीं निगम आयुक्त सुमिल अग्रवाल ने वायरल व्हाट्सएप चैट की शिकायत पर तत्काल संज्ञान देते हुए यह कदम उठाया है। निगम प्रशासन ने साफ कहा है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली किसी भी गतिविधि को किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई के बाद निगम कर्मचारियों में भी चर्चा का माहौल है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पीडब्ल्यूडी विभाग के अकाउंटेंट से मारपीट का मामला सामने आया है। अकाउंटेंट ने ठेकेदार के खिलाफ थाना पहुंच शिकायत की है। उधर ठेकेदार ने भी थाने पहुंच शिकायत दर्ज कराई है। अकाउंटेंट सूरज कुमार साहू का कहना है कि ठेकेदार का अंतागढ़ से नारायणपुर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें पेमेंट को लेकर दस्तावेज पहुंचे हुए थे, जिसमें कुछ खामियां थी, जिसकी जानकारी उन्होंने ईई को दी। लेकिन अचानक ठेकेदार घर पहुंच आया और अभद्रता करते हुए मारपीट करते हुए धमकी दी। इस तरह से घर में घुसकर परिवार के सामने मारपीट करने से उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। आपको एक बार फिर से बता दें कि पेमेंट विवाद को लेकर ठेकेदार पर आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कांकेर की यह घटना है जहां पर पीडब्ल्यूडी अकाउंटेंट से मारपीट का मामला सामने आया है। कांकेर से पेमेंट विवाद को लेकर ठेकेदार पर आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पीडब्ल्यूडी अकाउंटेंट से मारपीट की गई है। कांकेर की यह घटना बताई जा रही है जहां ठेकेदार को जो है पेमेंट को लेकर जो है विवाद हो गया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की पुलिस जांच कर रही है। पीडब्ल्यूडी अकाउंटेंट से मारपीट की गई है। पेमेंट को लेकर ठेकेदार से विवाद हो गया है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पीडब्ल्यूडी अकाउंटेंट से विवाद का मामला सामने आया है। पेमेंट को लेकर यह विवाद हुआ था। इस मामले में मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान जो है पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मामले की छानबीन में जुट गई है। पीडब्ल्यूडी अकाउंटेंट से मारपीट का मामला सामने आया है। ठेकेदार से पेमेंट को लेकर विवाद हुआ था। इसी को लेकर पुलिस जो है मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पीडब्ल्यूडी अकाउंटेंट से मारपीट का मामला सामने आया है। पेमेंट को लेकर ठेकेदार से विवाद का मामला था, तो वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको फिर से बताते हैं, कांकेर से खबर सामने आई है जहां पीडब्ल्यूडी अकाउंटेंट से मारपीट की गई है। पेमेंट को लेकर हमारे ऑफिस में ना अंतागढ़ नारायणपुर का काम चल रहा है चौड़ीकरण का। उसमें केएलए फर्म को मिला है। उनका प्रोप्राइटर नवीन अग्रवाल जी हैं। हमारे द्वारा ऑलरेडी जो रनिंग व्हील था उसको ई के पास ऑलरेडी प्रेषित किया जा चुका था। फिर भी वो प्रेषित किया जा चुका था, फिर भी वो क्या है उनको पता नहीं क्या हुआ, भगवान जाने। वो आके ई के कुछ ना पूछते हुए डायरेक्ट हमारे घर तक पहुँच गए। दोपहर में जब खाना खाने के बाद, जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था, लगभग जस्ट निकल ही रहा था, उसमें आ गए। उनको पता नहीं क्या, वो आके फिर वो बहुत सारा उल्टा पुल्टा मेरे को बोले, बहुत सारा चीज़ें बोले, फिर थप्पड़ भी मारे, लात भी मारे, और फिर वो कि तुमको ये बहुत सारी चीज़ें जो मतलब धमकी जिसको बोलते, बहुत सारी धमकी जो मतलब कि अच्छा नहीं लगा। तो हमको आज तक नहीं समझा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ।
जब इसमें मैं दोषी ही नहीं हूँ, बिल्कुल दोषी नहीं है। यहाँ भानु प्रतापपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग में एक पदस्थ है डिविजनल अकाउंटेंट जिनका नाम सूरज कुमार है। कल जो एक ठेकेदार है, सड़क निर्माण जो करते हैं ठेकेदार नवीन अग्रवाल, उनके द्वारा उनके साथ कहा सुनी हुई, फिर उनके साथ मारपीट का इन्होंने शिकायत किया है, जिस पर अभी थाने में उनका शिकायत लेकर के हम आगे की कार्रवाई करेंगे। दुर्ग में रिसाली स्थित शिव मंदिर प्रांगण में मजदूर दिवस और मदर्स डे के अवसर पर 10 मई को भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में श्रमिकों और मेधावी छात्रों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों को सम्मानित किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के संजीत विश्वकर्मा ने बताया कि बच्चों को कॉपी पेन वितरित कर शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जाएगा। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम और भंडारे का भी आयोजन होगा। आयोजन को समाज में सकारात्मक ऊर्जा और मातृशक्ति के सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है। हमारे क्षेत्र की महिलाएं जोरों शोरों से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और महिला सम्मान, साथ ही साथ जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, जो पढ़ाई के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और जिनका उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है समाज को आगे बढ़ाने में, उनका सम्मान किया जाएगा। और साथ ही साथ इस महीने में हम लोगों ने मातृशक्ति का भी हम लोग सम्मान करेंगे और इसी को लेकर के कल का कार्यक्रम किया गया है। जी, लगभग हमारे पास में अभी जो क्षेत्र से लिस्ट आई हुई है वो 1000 की संख्या में आई हुई है, जिसमें बच्चे और महिलाएं दोनों शामिल हैं। मैं गीतेश्वरी बघेल, दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से। मजदूर दिवस के अवसर पर 10 मई को हम सभी जो मजदूर वर्ग है उनके बच्चों को सम्मानित करने का और जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको सम्मानित करने का हमने कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें हमारी ये नारी शक्ति जो रिसाली नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों से हैं, जिन्होंने लगातार 1 महीने मेहनत की है, इन्हें भी कार्यक्रम की बेसब्री से प्रतीक्षा है और कल एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। और कल इत्तेफाक से 10 तारीख मदर्स डे भी है, जिसको हम भव्यता से इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और नारी के सम्मान में ये कार्यक्रम समर्पित है। हमारे पास जो लिस्ट है वो 1000 लोगों की है। 1000 लोगों ने कंफर्मेशन दिया कि कल हम आ रहे हैं। संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। 4500 लोगों से हमारा जनसंपर्क हुआ है। सूरजपुर जिले के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता को फेसबुक के माध्यम से आरोपी से दोस्ती हुई थी, जिसके बाद उसे शारीरिक शोषण का शिकार बनाया गया। वहीं तबीयत बिगड़ने पर जांच में नाबालिग के गर्भवती होने की पुष्टि हुई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अभिषेक पैकरा ने मामले की पुष्टि की है। आपको एक बार फिर से बता दें, सूरजपुर की घटना है जहां नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। फेसबुक पर दोस्ती बनी जाल, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है जहां फेसबुक पर दोस्ती हुई थी और वहीं झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना की गई। वहीं आरोपी को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सूरजपुर की ये घटना है। फेसबुक पर दोस्ती बनाकर जाल बिछाया, वहीं नाबालिग को झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। सूरजपुर से खबर सामने आई है जहां नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। फेसबुक पर जाल बिछाकर झांसा देने का मामला है। वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूरजपुर से दुष्कर्म का मामला सामने आया है जहां युवती को झांसा देकर आरोपी जो है
ऑनलाइन के जरिए जो है उसने झांसा दिया, जिस पर पुलिस मामले पर पहुंची और उसको आरोपी को हिरासत में ले लिया। आपको अगर फिर से बता दें कि सूरजपुर से खबर सामने आई है, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। फेसबुक पर दोस्ती का जाल बिछाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर हिरासत में लिया आरोपी को। सूरजपुर की यह घटना है जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामला प्रेमनगर क्षेत्र का है, जहां पे पीड़िता के परिजन थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इनके पुत्री जब बैकुंठपुर में अभी कुछ समय से अपने चाची के यहाँ पे थी, तो वहाँ पे इसे उल्टी हो रहा था और उसके बाद जब हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर साहब के द्वारा ये बताया गया कि 1 महीने की गर्भवती है। जिसके बाद थाना प्रेमनगर में प्रार्थी के रिपोर्ट पे FIR दर्ज कर लिया गया है और पीड़िता के कथन के अनुसार उसकी दोस्ती फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से MP के एक युवक से हुए थे, जिसके बाद दोनों में परिचय हुआ। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।